की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। पूरी दुनिया में इस वक्त पैगंबरे इस्लाम की गुस्ताखी ने आग लगा रखी है। हर तरफ से भारत के राजदूत को तलब किया जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों ने बीजेपी नेताओं के वाहियात बहानों की निंदा की है। सबसे ज्यादा इस मामले को कतर ने तूल दिया है। कतर में भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की खबरें आने लगी हैं। अब बीजेपी ने भले ही नुपुर शर्मा और नवीन जंदल के खिलाफ एक्शन लिया हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय इनको सजा देने की मांग कर रहा है। इस मामले में जहां एक तरफ भारत के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी नुपुर शर्मा जैसे लोगों का समर्थन करने की होड़ लग चुकी है। अब हिंदूवादी संगठन कतर एयरलाइंस का विरोध कर रहे हैं। ट्विटर पर बाकायदा बायकॉट कतर एयरबेस ट्रेंड कर रहा है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों के इस विरोध से कतर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कतर से अगर भारत के खिलाफ आवाज उठ रही है तो इससे भारत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कायदे से कहा जाए तो हिंदूवादी संगठनों को डीजल, पेट्रोल और गैस का विरोध करना चाहिए, क्योंकि भारत कतर से इन्हीं चीजों को लेता है। कतर भी भारत को पेट्रोलियम की खरीद में काफी छूट देता है। लेकिन सवाल है कि अगर हिंदूवादी संगठनों को विरोध करना ही है तो आज और अभी से गाड़ी मोटर चलाना छोड़ दें। तुरंत हमारे भक्तों को साइकिल पकड़ लेनी चाहिए। आखिर कैसे कतर एयरबेस का बायकॉट कर रहे हैं हमारे अंध भक्त? आखिर अपना ही मजाक क्यों उड़ा रहे हैं हिंदूवादी संगठन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अरब में भारतीय उत्पादों को इस्लामोफोबिक करार दिया गया। कुवैत के स्टोर से भारतीय प्रोडक्ट को हटा दिया गया। कुवैत सिटी के एक सुपर स्टोर में भारतीय चाय और दूसरे प्रोडक्ट्स को अपनी अलमारियों से नीचे उतार दिया है। गल्फ देशों के कई हिस्सों में भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, लेकिन अरब देशों को मुंहतोज जवाब देते हुए हमारे देश के हिंदूवादी संगठनों ने कतर एयरबेस के बहिष्कार का ऐलान किया है। ऐसे ही एक शख्स ने कतर एयरबेस को बायकॉट करने की बात कही है और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी ट्विटर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि अब टमटम से चलने वाले भी कतर एयरबेस का बायकॉट करेंगे। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में #बायकॉट कतर एयरबेस ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। 1.5 लाख ट्वीट करने वाले फ्रिंज एलिमेंट्स से कम इतनी ईमानदारी दिखाई कि वहां के तेल गैस को बायकॉट नहीं किया। बहरहाल उसी कतर में आज उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। उसी कतर में 8 से 10 लाख भारतीय रहकर काम धंधा करते हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये जाहिल गैंग इस मुल्क को कहां ले जाएगा। इन जाहिलों को पता ही नहीं कतर का शायद ही कोई नागरिक भारत में नौकरी करता हो, लेकिन कतर में लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। जाहिल गैंग #बायकॉट कतर एयरबेस पर लगा हुआ है। अरे अगर बहिष्कार ही करना है तो CNG और पेट्रोल पदार्थ का करो। वहीं पत्रकार अंशुल सिंह लिखते हैं कि जो कभी हवाई जहाज में बैठे तक नहीं, जिन्होंने हवाई के नाम पर सिर्फ हवाई चप्पल पहनी है, वो भी लिख रहे हैं कि #बायकॉट कतर एयरबेस। पत्रकार कवीश अजीज लिखते हैं कि जनरल डिब्बे में सफर करने वाले कतर एयरबेस के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं कि कतर एयरवेज एक विश्व स्तरीय एयरलाइन है। ये संभवतः सबसे महंगे एयरलाइंस में से एक है। बहिष्कार करना आसान है क्योंकि हर कोई कतर में उड़ान भरने की हैसियत नहीं रखता। ये तो था भक्तों का हाल, लेकिन आइए जरा कतर और भारत के बीच जारी कारोबारी रिश्तों को समझ लेते हैं। दरअसल 29 लाख की आबादी वाला कतर भारत के त्रिपुरा राज्य से थोड़ा सा बड़ा है। कतर ने भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में बड़ी गारंटी दी है। कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के मुताबिक कतर भारत का सबसे बड़ा LNG निर्यातक है। भारत अपने कुल LNG आयात का 40% कतर से मांगता है, जबकि कतर के कुल LNG निर्यात में भारत की खरीदारी 15% है। कतर का गैस भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की गारंटी है। कतर के लिए भारत एक खरीदार के रूप में बहुत अहम है। कतर भारत को 2016 में स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। कतर ने भारत के लिए LNG की कीमतों में 50% से ज्यादा की कटौती कर दी थी। कतर ने भारत को जब ये फायदा दिया था तब दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कीमतें कम हो रही थी। ऊर्जा के मामले में PM मोदी की एग्रेसिव कूटनीति से बहुत फायदा हुआ है। कतर ने भारत को 12,000 करोड़ रुपए की छूट दी। ये रकम भारत को बतौर जुर्माना कतर को चुकाना था। भारत ने साल 2015 में तय समझौते से कम LNG खरीदी थी। इसी के एवज में भारत को ये जुर्माना देना था।
लेकिन 2015-16 में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच हुए समझौते की वजह से कतर भारत को यह छूट देने पर राजी हो गया। दरअसल समझौते के तहत पेट्रोनेट के कतर की कंपनी से 7.5 मिलियन टन गैस हर साल खरीदने का समझौता किया था, लेकिन 2015 में मात्र 68% गैस ही खरीदा। लेकिन टैग या पे क्लॉज के तहत पेट्रोनेट को पूरी कॉन्ट्रैक्ट राशि का भुगतान करना था, क्योंकि इसकी खरीद 90% से कम थी। इस मामले में न्यूज 18 हिंदी ने अपने वेबसाइट पर विदेश मामलों के जानकार और विदेश नीति पर किताब लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार के हवाले से कतर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि कतर में कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वहां इस्लामिक शरीयत के मुताबिक रहना होता है। राजतंत्र का विरोध करने पर सजा सुना दी जाती है। सियासी दखल बिल्कुल भी नहीं है। वहां राजतंत्र शेख लोग चलाते हैं। कैबिनेट में फैमिली के लोगों को ले लेते हैं। पूरी कैबिनेट शेख लोग अपनी फैमिली में बांट लेते हैं। कोई पीएम बन जाता है तो कोई मिनिस्टर, यहां तक कि अपने क्लोज फ्रेंड्स को ब्यूरोक्रेट्स बना देते हैं। कुल मिलाकर वहां किंगडम ही सर्वे सर्वा है और उसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। रंजन कुमार बताते हैं कि आखिर कैसे कुवैत में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक बयान देने पर सजा मिलती है। इन दो घटनाओं से समझा जा सकता है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुपरी के रहने वाले कुंदन कुमार कुवैत में बर्गर किंग में काम करते थे। उन्होंने अप्रैल 2020 में एक फेसबुक पोस्ट में इस्लाम धर्म और मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद बर्गर किंग कुवैत ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उसी तरह कुवैत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नंद कुमारन मार्केट को फेसबुक पर मुस्लिम विरोधी पोस्ट की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यानी कतर में भारत जैसा माहौल नहीं है कि यहाँ केस दर्ज होने के बाद भी भक्त घूमता रहेगा। कतर में ऐसे नफरती चिंटुओं का कायदे से इलाज होता है। कुवैत में मूल कुवैतियों की जनसंख्या तकरीबन 13.5 लाख है। वहाँ मिस्र, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है। इन सबको देखते हुए हाल ही में कुवैत में प्रवासियों के लिए कानून भी बनाए जाने की चर्चा है। अरब न्यूज के मुताबिक वहां की नेशनल असेंबली ने प्रवासियों के लिए तैयार हो रहे एक बिल के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से वहां रह रहे भारतीयों के मन में चिंताएं हैं। इस बिल में कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले भारतीयों की तादाद को देश की कुल आबादी का 15% तक सीमित किया जाना चाहिए। कतर में शराब पीना बैन है। वहां शराब पीने पर कौड़े से पीटने की सजा है। शराब पीना और बेचने के अलावा इसका उत्पादन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर भी बैन है। कतर में बीफ भी खान पान का हिस्सा है। जब खाड़ी देशों ने कतर के साथ हवाई और दूसरे परिवहन संपर्क बंद किए थे तो ईरान ने उसकी मदद की थी। उसने हर दिन 1100 टन भोजन भेजा था, जिसमें करीब 66 टन बीफ भी शामिल होता था। हाल ही में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म आई है। इस फिल्म को कुवैत और ओमान में बैन कर दिया गया है। कतर ने भी इसे होल्ड पर रखा है। इसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार विजय की फिल्म बीस्ट को भी कुवैत और कतर में बैन कर दिया गया। वहां की सरकारें फिल्म में दिखाए गए आतंकवादी एंगल से खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें आतंकवादी के तौर पर मुसलमानों को दिखाया गया था। तो इस तरह से कतर पर भारत बहुत हद तक निर्भर है। खासकर तेल और गैस के लिए भारत को कतर बहुत ज्यादा छूट देता है। कतर एयरवेज अमीरों की पसंद है। कोई आम आदमी कतर एयरवेज में सफर करने का खर्च नहीं उठा सकता। साफ तौर पर कहा जाए तो कतर एयरवेज की सर्विस सबसे महंगी है। अब अगर भक्त इसका बायकॉट भी कर दें तो इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, ये जरूर है कि भारत से रिश्ते खराब होने पर भारत का नुकसान होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। इन तमाम मामलों को शांत करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वालों को भारत सजा दे, वरना इसका कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। मुसलमान ऐसे मामले उन मुस्लिमों को भी अपना दुश्मन मान लेते हैं जो पैगंबर की गुस्ताखी पर खामोश होते हैं। ऐसे में ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।